हेलो गाइस, राम राम। आप सभी को स्वागत है मेरे सुषमा जित्तू किचन्स ब्लॉग्स में। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मौसम भी अच्छा ही है और अभी बारिश नहीं हो रहा है, पूरा काला कर रखा है, लेकिन मौसम मतलब लग रहा था जैसे अब बारिश होगा, बट नहीं हो रहा है अभी। तो अच्छी बात है कि बारिश नहीं हो रहा है। तो गैस, अभी दोपहर का बज गया है 2 और मैं खाना खा चुकी हूँ। मेरा छोटा वाला अभी स्कूल से आया है, वो सो गया है। और बड़ा वाला अभी स्कूल गया है, वो आएगा 4:30 बज जाता है। उसका आते आते मतलब शाम हो जाता है, तब वो खाना खाता है। तो गैस, मैं कुछ आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ जो मेरा बीत गया है। वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आज ऐसी दिख रही हूँ, मैं ऐसी नहीं दिखती थी। पहले मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और अच्छी दिखती थी। ऐसे मैं नहीं दिखती थी, क्योंकि जब कोई भी लड़की का हस्बैंड साथ में हो तो उसका चेहरा पे एक अलग रौनक दिखता है, एक अलग सा मतलब चेहरे पे ना अलग अलग ही नज़ारा रहता है चेहरे पे। मतलब वो चाहे दुख में भी हो ना तो वो अच्छा ही दिखती है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हो गया। मेरा शादी हुआ था 2015 में और 2013 में ही मेरा सेट हुआ था शादी। 2013 से पेंडिंग में था और मतलब उधर वाले मेरे ससुराल वाले बोले कि 2015 में मतलब अभी नहीं शादी करना है। तो 2015 में जनवरी में शादी मेरा हुआ था। तब से मेरा ज़िंदगी जो है बहुत अच्छा चल रहा था और मेरे पति भी अच्छे थे, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे वो। फिर मेरा मोनू 2015 में ही हुआ था, नवंबर में हुआ था। तो फिर अच्छा ही चल रहा था समय। मतलब जो अकेलापन था, मेरे हस्बैंड ड्यूटी करते थे तो वो दूर रहते थे। मतलब 3-4 महीने पे आते थे वो, 5 महीने पे, कभी 1 साल में भी आते थे। तो जैसे एक बच्चा अपना होना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसी तरीके से मेरे साथ भी मेरा मोनू जब आ गया मेरे दुनिया में तो मुझे अच्छा लगने लगा और मेरा दिन वैसे ही कटते मतलब चला गया, अच्छा से ही कट रहा था। मैं सास ससुर के साथ में रहती थी और बहुत अच्छा लगता था भी साथ में रहना। मेरे 2 देवर थे, देवर हैं और मैं उन्हीं लोग के साथ में रहती थी। बहुत अच्छा जॉइंट फैमिली था और सब कोई अच्छे थे। फिर समय बीतता गया। मेरे हस्बैंड कितना बार बोले कि मतलब ले जाएंगे अपने साथ, जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे ले जाना चाहते थे, बट घर वाले मतलब नहीं माने, जाने नहीं दिए 2-3 बार। फिर एक बार वो मतलब बोले कि नहीं, अब ले जाएंगे हम बाबू को और मतलब इस सुसुम को। तो साथ में हम लोग को लेते चले गए और वो पूना में थे और 2019 में हम लोग गए थे उन साथ में, वहाँ पे रहने लगे। फिर सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ साथ में टाइम मतलब दे रहे एक दूसरे को। तो बहुत अच्छा लग रहा था साथ में रहना। और काफ़ी टाइम बाद 2015 में मेरा शादी हुआ था, 2019 में मैं गई थी वहाँ पे। तो मतलब काफ़ी दिन बाद एक अलग माहौल मिला, एक अलग मतलब सोसाइटी में रहना और अच्छा लग रहा था। बस पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था या फिर क्या था, मुझे नहीं पता। बस जैसे ही होली बीता और 2020 आया तो उसी बीच मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरा दूसरा बेबी आने वाला था गाइस। तो मेरा छोटा वाला बेटा हुआ था मई में और लॉकडाउन तो मार्च से ही शायद शुरू हो गया था, अप्रैल से।
नहीं, फरवरी से ही शायद शुरू हो गया था। तो 2020 का जो महीना था, मेरा छोटा वाला बेटा जन्म लिया मई में, 18 मई को। और वो भी सिजेरियन से हुआ था। मेरा बड़ा वाला नॉर्मल से हुआ था, लेकिन जो भी था चलो ठीक है। तो कुछ दिन बाद पता चला कि मेरे बेटे का दिल में हॉल है। वो भी बहुत छोटा था, बिना सिजेरियन के वो ठीक हो सकता था, और इसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी। और मेरे हस्बैंड को पता था कि ये सब ठीक हो जाता है, क्योंकि उनके जो फ्रेंड के बेटी थी, उनका भी ऐसे ही कोई इशू था जो कि ठीक हो गया था। तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेते थे, मैं भी नहीं लेती थी। मैं सोचती थी बस ठीक हो जाएगा। टेंशन तो होता ही है एक माँ बाप को, बट उतना ज़्यादा नहीं था। तो जैसे ही लगता है 1.5 महीना या 1.25 महीना गुजरा, उसी दौरान मतलब एक दिन मेरे हस्बैंड को बुखार आ गया था, और वो ड्यूटी में ही थे। और बुखार आया तो वो टैबलेट वगैरह लेकर के और वो रूम आ गए। फिर सुबह वो उनको मतलब बोला गया कि आप दिखा लीजिए। मैं भी बोली आप दिखा लीजिए, बुखार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। तो वो दिखाने चले गए, और दिखाने गए तो वहाँ पे उनका मतलब ब्लड बहुत कम था, 4 पॉइंट कुछ था उनका ब्लड। तो उनको एडमिट करने को बोला गया। फिर वो एडमिट होने चले गए थे एमएच में। आए थोड़ा सा और कपड़ा लिए, हाँ ब्रश वगैरह जो भी था उनका और लिए, और वो चले गए एडमिट होने के लिए। लगता है 20 दिन एडमिट रहे। उनका ब्लड भी बढ़ने लगा था, बनने लगा था, और 6, 7, 8 तक पहुंच गया था उनका। फिर से डाउन चला गया, उनका ब्लड नहीं बनने लगा। फिर ब्लड भी चढ़ा था, सारा कुछ हुआ। और मतलब कुछ दिन बाद वहाँ से फिर कमांड में वो रेफ़र कर दिया डॉक्टर, तो वहाँ पे चले गए। फिर वहाँ से उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा था, तो डॉक्टर एक दिन बुलाए, बोले कि यहाँ पे कोई है आपका? तो बोले कि हाँ मेरी वाइफ रहती है, साथ में मेरे बच्चे हैं। तो वो बोले कि वाइफ को यहाँ पे बुलाइए। तो साथ में वो मुझे मतलब फ़ोन आया था, फिर मैं गई थी। तो वहाँ पे डॉक्टर बोले कि आपके जो हस्बैंड हैं उनको ब्लड कैंसर हो गया है, तो अभी फर्स्ट स्टेज है। ऐसा ही कुछ बोला गया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा धरती फट गया हो और मैं पूरा अंधेरा में हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड का हाथ अपने में रखी और उनको मैं संभाली, उनको समझाई। और मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहती थी। मैं उनको बेलोर वगैरह में दिखवाने के लिए बोली कि यहाँ से चलिए, तो वो मुझे ही समझाने लगे कि नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है, यहाँ पे देखो ये ठीक हो गए, वो ठीक हो गए। ऐसे करके मतलब वो हम ही को समझाने लगे। तो और वहाँ पे वो बहुत अच्छा था, वो हॉस्पिटल था जो वो ब्लड कैंसर का बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, और ट्रीटमेंट भी वहाँ पे अच्छा चल रहा था। कीमो जैसे ही मतलब 7 दिन कंप्लीट हुआ था, और कीमो चल ही रहा था। नहीं, कीमो चलने के पहले मैं गई थी, और कीमो जैसे ही चल रहा था, जैसे ही लास्ट हुआ वैसे ही उनको कोविड हो गया था गाइस। तो वो ज़्यादा दिन फिर रहे नहीं, लगता है 1 सप्ताह के लगभग फिर रहे होंगे, और उनका एक्सपायर हो गए। वो हम लोग के छोड़ करके चले गए। तब से मैं अकेले संभाल रही हूँ, और दोनों बच्चों को मैं हैंडल कर रही हूँ। तब तो वो बड़ा वाला 5 साल का भी नहीं था,
और मेरे हस्बैंड 28 अगस्त को हम लोग के छोड़ दिए। बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। फिर मैं वहाँ से आई और जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दुनिया ख़त्म हो गया हो और मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मेरा छोटा वाला भी बेटा जो है वो, फिर मैं धीरे धीरे अपने आप को मैं संभाली, क्योंकि 2 बच्चे थे, उनको भी देखना था। खुद को तो पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन ऐसे माँ बाप और भाई होते हैं ना, तो मतलब आदमी को थोड़ा सा राहत मिलता है। कोई भी सपोर्ट नहीं करने लगा। जब से मेरे हस्बैंड को 2020 में जब एक्सपायर हुए, तब से कोई भी सपोर्ट नहीं करता था, कोई भी नहीं। सब कोई साथ छोड़ दिए। जब तक मेरे पति थे तब तक सब कोई अच्छे थे। और बोलते हैं ना कि किसी का कोई गलती नहीं होता है, बस समय सब कुछ करवाता है। वही मेरे साथ भी हुआ। मैं किसी को दोष नहीं दे सकती, बस समय ही मेरे साथ गलत है अभी। तो फिर कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा बच्चा मतलब कुछ प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा था, वो छोटा वाला। और वो मेरा हाथ भी काँप रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो गाइस, वो पता चला कि मेरा मतलब छोटा वाला जो है उस कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। वो ना चल पा रहा था, ना बैठ पा रहा था, ना मतलब हंसता था, ना आई कांटेक्ट करता था, कुछ भी नहीं करता था वो। तो मुझे, मैं देख देख के मैं ना पागल हो जाती थी कि ये कुछ क्यों नहीं कर रहा। तो उसको फिर मेरे भैया और मेरे देवर साथ में गए थे। फिर मैं CMC भेल्लोर में उसका ट्रीटमेंट करवाई। डॉक्टर बोले करेगा, लेट से करेगा, बट ये नहीं बताएं कि इसको हुआ क्या है। और मैं फिर रिपोर्ट में जो आया वो बताएं। तो फिर उसको एक्सरसाइज थेरेपी वगैरह मैं करवाई, तो वो बैठने लगा, चलने लगा। वो अभी बोलता नहीं है। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें कुछ तो है, जो ये कुछ बोलता क्यों नहीं, आई कांटेक्ट भी नहीं करता है। तो फिर मैं पंजाब गई वहाँ पे, और वहाँ पे 2.5 महीना 3 महीना के लगभग वहाँ पे रही। फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाई, तो वहाँ पे बोली, वो जो मैम थी स्पेशल चाइल्ड का, वो बोली कि यहाँ पे 2 साल रहना पड़ेगा और साथ में करवाना पड़ेगा यहीं पे रह करके। तो असंभव था मेरे लिए, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा को छोड़ करके मैं गई थी और उसको अकेले छोड़ना मेरे लिए सही नहीं था। तो फिर वहाँ से मैं आ गई 2.5-3 महीना में, और मैं खुद से घर में ही करवा रही हूँ। बट पहले से अभी बेहतर है मेरा छोटा वाला बेटा, क्योंकि अभी आई कांटेक्ट भी करता है, अभी थोड़ा बहुत बात भी समझता है वो, और अभी बोलता नहीं है, वो बिल्कुल भी बोलता नहीं है। गाइस, ऐसे ही मेरा ये स्ट्रगल का ये जो लाइफ है ना, 2020 से अभी तक बस चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। और अभी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि दिन भर उसी को एक्सरसाइज वगैरह जो भी होता है वो करवाना पड़ता है, और उसी को पीछे देखना पड़ता है। तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब एक जैसे नहीं होते हैं गाइस, तो मुझे प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।